इंडिया रे इंडिया, वेरी गुड। इंडिया वाले वेरी बैड, वेरी बैड। इंडिया वाले वेरी बैड भाई। आपको बैड इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सारे इंडिया को नहीं बोल रहा, बेसिकली मैं बीजेपी वालों को बैड बोल रहा हूँ। लास्ट मंथ आई थिंक मार्च के स्टार्ट में, बिगिनिंग ऑफ मार्च, मैंने वीडियो बना के आपको बोला था कि जब आपका मोदवा गया था ना डोनाल्ड ट्रंप के पास, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पास ही बिठा के बड़ा इसको प्रोटोकॉल दे के इसको बोला था कि हमसे F-35 लो, फाइटर एयरप्लेन। तो मैंने तब वीडियो बनाई थी कि भाई लोग ये एक सांप है, और हालांकि अगर आपने सांप से खुद को डसवाना है इंडियन भाई लोगों, अगर आपने खुद को सांप से डसवाने का आपको इतना शौक चढ़ा हुआ है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो कोबरा आपके कंट्री में पाए जाते हैं। किंग कोबरा भी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके कंट्री में पाई जाती हैं। तो भाई अगर आपको शौक चढ़ा हुआ है, आपको चाह चढ़ा हुआ है, आपको दिल कर रहा है सांप से डसवाने का खुद को, तो अपने किसी सांप पे एहसान कर दो। नागालैंड में चले जाओ या आसाम में चले जाओ, उधर जाके अपने सांप से कटवा लो। आप अमेरिका से क्यों खुद को कटवाना चाहते हो? अमेरिका देखो आपको गोली दे रहा था, तब आपको पता तब आप अमेरिका को बड़ा हीरो समझ रहे थे। अमेरिका आपको बोल रहा था कि मुझसे F-35 ले लो और पता नहीं तोपे ले लो, ये कर लो वो कर लो। ठीक 1 मंथ बाद उसने आपके साथ क्या किया? चलो हमें तो वो पाकिस्तान को तो वो किसी गड़े का ढक्कन नहीं समझता, कुछ नहीं समझता। उसने जिधर बड़े बड़े कंट्री के बड़े टैरिफ लगाया ना, सेम टैरिफ उसने तुम लोगों पे भी लगा दिया, भारत पे। आप लोग तो बड़ा कहते थे अमेरिका हमारा बड़ा दोस्त है, हमारे बराबर की दोस्ती है, हम पार्टनर हैं, हम स्ट्रेटेजिकल पार्टनर हैं, हम पता नहीं क्या है। तो क्या किया उसने? कोई राहत दी तुम लोगों को? जितना टैरिफ उसने चाइना पे लगाया ट्रेड का, उतना सेम उतना यहाँ पे ठोस दिया उसने। तो भाई लोगों, अमेरिका जो होता है ना, वो नई नई दुल्हन को जैसे ना नई नई दुल्हन अच्छी लगती है ना, अमेरिका की दोस्ती ऐसी होती है। अमेरिका भाई लोग किसी भी नए दोस्त को 4 दिन ऐसे ट्रीट करता है जैसे नई नई को बंदा ब्राइड का शादी करके लाता है ना, दुल्हन लेके आता है, तो 4 दिन दुल्हन सुहानी लगती है। उसके बाद वही मामूल की झड़पें और लड़ाई झगड़ा। तो आप बने हो अमेरिका की नई नई दुल्हन, आपकी नई नई दोस्ती हो रही है, उसके साथ आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नया बॉयफ्रेंड भी अच्छा लगता है, नई गर्लफ्रेंड भी अच्छी लगती है। तो हम तो उसके साथ, मतलब जब से पाकिस्तान बना है हम तो उसके साथ तब से चल रहे हैं। कभी उसको हमारी अफगानिस्तान में ज़रूरत पड़ जाती है, कभी किधर पड़ जाती है, जब वो हमारी उसको ज़रूरत पड़ती है ना, फिर वो हमें बड़ा हीरो मानता है कि पाकिस्तान तो हमारा नॉन अलाइन नेटो पार्टनर है, पता नहीं बड़े बड़े टाइटल देता है। और जैसे उसका काम पूरा हो जाता है, निकल जाता है ना, वो ऐसे की काज करता है ना कि 4 दिन पूरे पाकिस्तान की जो आवाज़ है ना वो दर्द करती रहती है। तो आप अभी नए नए अमेरिका के कैंप में आए हो, तो आपको पता नहीं अमेरिका सुपर पावर और ये वो, तो आप अमेरिका की झोली में ना जैसे अभी रहने दो दूसरी मुझे एक मिसाल याद आ रही थी, वो नहीं देता। तो आप भाग भाग के अमेरिका के पास जाते हो, लेकिन छोटे अभी तो ठीक है, उसने टैरिफ ख़त्म कर दिया, जो उसने लगाए थे उसने ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके लिए आपके लिए एक लेसन है, आपके लिए एक लेसन है, आप इसको समझो। अमेरिका कभी भी आपको किक कर सकता है। अभी उसने जो ये टैरिफ पूरी दुनिया पे लगाया था बिलशमूल आपके, वो तो चाइना ने उसको आगे से आके दिखाई, चाइना ने जितना अमेरिका ने चाइना पे लगाया, चाइना ने उस पर डबल लगा दिया उसकी गुड्स पे। आगे से यूरोपीय यूनियन खड़ा हो गया अमेरिका के सामने, उन लोगों ने भी टैरिफ अमेरिका पे आयद कर दिया। तो अमेरिका को लोगों ने समझ आया, अमेरिकी लोगों ने, कि आप पागल हो गए, पूरी दुनिया से कनेक्शन कट जाएगा, वरना आपकी तो किक्कास उसने कर भी दी थी, हालांकि आप तो नई नई दुल्हन हो उसकी। तो मैं अभी आपको ना एक क्या बताऊं यार, आप मोदी को समझो। मोदी इसके जो बीजेपी वाले हैं सारे गोबर शोबर खाते हैं, इनके दिमागों के अंदर गोबर है। इंडिया में तो बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे प्रोफेसर टाइप लोग हैं, तो बीजेपी के पीछे मत लगो। मैं ना मेरे इंडियन भाइयों को आपको एक छोटी सी पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती और इश्क मशूकी और ब्रेकअप कैसे होता है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। 1980 में आपको पता है अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था रशिया ने कैप्चर कर लिया पूरे अफगानिस्तान को। तो अमेरिका को इसको वियतनाम का भी बदला लेना था, क्योंकि रशिया ने वियतनाम के साथ मिलकर अमेरिका को वियतनाम में शिकस्त दी थी 70s की इरा में। तो 80s में अमेरिका को मौका मिल गया अपना यानी कि सेटल करने का, हिसाब सेटल करने का रशिया के साथ, क्योंकि रशिया अफगानिस्तान आ गया। तब इसने पाकिस्तान को ना, पूरे पाकिस्तानियों को ना अपने साथ पे बिठा लिया, अपना अब्बू बना लिया लिटरली। भी पाकिस्तान तो जहाज तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये अभी जो हम भुगत रहे हैं ना कलेक्शन को, वो बम धमाके, ये सारे अमेरिका घटिया की वजह से हमारे पाकिस्तान में। क्योंकि तब इसने बोला, तब इसने चीज़ को हलाल बोल दिया, इसने बोला जहाज जो होता है ना, खुद कुछ हमले जो होते हैं, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसने पाकिस्तान से जितने पूरी दुनिया के टेररिस्ट इकट्ठे किए, तालिबान बनाए, और सारे जो मुजाहिदीन से लड़ने जाते थे अफगानिस्तान में,
अमेरिका के पैसे से रशिया के खिलाफ। तो तब हमें अपना अब्बू अब्बू कहता रहा। तब हमने भी, पाकिस्तान ने भी फ़ायदा सोचा भी, इससे हमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए। पैसा तो सारा जो दे दिया वो तो मुजाहिदों पे लग रहा है, जहाज़ पे लग रहा है। तो हमने ना इसको पैसे नकद दिए 150 F-16 खरीदने के अमेरिका को। ये 1980 की बात है, 1985 की। तो हमने 150 F-16 खरीदने के इसको एक साथ पैसे दिए। इसने 60-70 तो हमें 70-80 F-16 दे दिए उस दौर में। आगे क्या हुआ, 88 रशिया को डिफीट हो गया अफगानिस्तान में। रशिया दुम भगा के भाग गया अफगानिस्तान से, मतलब अमेरिका और अफगानिस्तान, मतलब जो अमेरिका चाहता था वो हो गया। आगे से सोवियत यूनियन ही टूट गया, रशिया खुद को सर्वाइव ही नहीं कर सका, उस पूरे कंट्री 12-14 टोटी हो गया। अभी अमेरिका को पाकिस्तान की नीड नहीं है। वो भाई हमारे बाकी जहाज देने से मुकर गया, आधे दिए जा रहे मुकर गया। उसने बोला और नहीं मिलेंगे। हमने बोला हमारे पैसे वापस दो, उसने पैसे भी नहीं दिए। कहता गंदम ले लो, सुइया भी ले लो, तेल ले लो, पेट्रोल ले लो, कुछ ले लो, पैसे नहीं देंगे। तो भाई लोग मैं क्या बोलेगा, मैं बोलेगा 1980 से लेकर 90 तक पाकिस्तान के साथ पपियाँ जपियाँ करता रहा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करता रहा। जब रशिया को डिफीट हो गया 90s में, रशिया टूट गया, इसका काम पूरा हो गया। इसने पाकिस्तान के 50 F-16 के पैसे खा लिए। कहता 50 F-16 नहीं देगा। हमने बोला पैसे तो वो मैंने बता दिया। गंदम कहता गंदम ले लो, नमक ले लो, मिर्चें ले लो, परचून का सामान ले लो, पैसे नहीं देगा। और इसने दिए भी नहीं हमें 50 F-16 के पैसे। कभी सोयाबीन भेज देता है, जब गंदम भेज देता है। 10 साल उल्टा हम पे 10 साल हमें यूज़ करके ना किकास कर दिया। उल्टा हम पे पाबंदियाँ लगा दी। कहता आप लोग आइटम बना रहे हो, ये कर रहे हो। इसने ड्रामे करके उल्टा हम पे पाबंदियाँ लगा दी। तो आगे क्या होता है, 2000 में देखो, 2001 में 9/11 हो गया। अभी इसको अफगानिस्तान पे अटैक करना था, इसको फिर पुरानी याराना याद आ गया। इसने बोला हाँ मैंने तो पाकिस्तान के साथ मेरा अफेयर था। इसने आगे हमारे मुशर्रफ को पकड़ लिया, पुरानी बातें याद, तस्वीरें दिखाई कि हम कहाँ कहाँ मिला करते थे, कौन सा गाना गाया करते थे, क्या करते थे साथ ही हमारे पता नहीं क्या इंडियन सॉन्ग। तो इसने मुशर्रफ को आके दोबारा पपियाँ जपियाँ शुरू की। इसने बोला हम तो जन्म के साथी हैं, बिछड़ गए थे, दोबारा कुंभ के मेले में हम दोबारा मिल गए, दोबारा फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को बरगला लिया कि हम बचपन का प्यारा दोस्त है। हमें फिर 2001 से लेकर 2020-21 तक इसने यूज़ किया। और जब गया 2021 में अफगानिस्तान छोड़ के, फिर पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगा दी। अभी जितने भी अमरीकी ऑफिशियल हैं वो पाकिस्तानी को कुत्ते की तरह पढ़ते हैं वो। तो भाई ये यूज़ करता है, यूज़ करके छोड़ देता है। आपको बड़ा चार चढ़ा हुआ है। मैंने तो बोला अगर अमेरिका से डसवाना है खुद को, तो आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा कोबरा है, किंग कोबरा भी हैं, दूसरे कोबरा भी हैं, ब्लैक कोबरा भी हैं, किसी अपने साथ से कटवा लो। चलो उसके वैनम का आपको कोई एंटीडोज भी मिल जाएगा इंडिया में। लेकिन अमेरिका का तो वैनम ऐसा खतरनाक वैनम है कि उसका तो एंटीडोज ही कोई नहीं है भाई। अगर आपने अमेरिका से खुद को डसवाना है तो सतबीर सिंह डसवाओ, एंजॉय योरसेल्फ इंडियन ब्रदर्स। लास्ट बात करते हैं ख़त्म इंडिया। भाई लोगों, आप लोग बड़ी देर से खुद को ब्लेम कर रहे हो कि आप भी सुपर पावर हो। देखो सुपर पावर आपको अगर बनना है ना, तो आपको एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा तरक्की करनी पड़ेगी। आपके एडवर्सरी दो तो जो है ना, चाइना और अमेरिका, उन्होंने तो 6th जनरेशन अपने शो कर दिए हैं। हमने देखा ना, अमेरिका ने F-40 शो कर दिया, 6th जनरेशन है उसका। और 5th जनरेशन तो वो पिछले भी 20-25 साल से यूज़ कर रहा है। चाइना के पास भी 5th जनरेशन यूज़ कर रहा है, रशिया भी कर रहा है। हाँ, आप कहाँ पे हो? आप आगे से बोल देते हो हमारा बन रहा है अमका बन रहा है हमारा। ये लारा जो आप लगाते हैं ना, अभी हमारा अमका बन रहा है 5th जनरेशन का जहाज़ ये मुझे 2 जंगें याद आती हैं। एक तो मैं पहले बताता हूँ, जब जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका में गोरों के इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था ना, तो उसके साथ ना 2-3 फ्रांसीसी जर्नैल थे। तो वो फ्रांसीसी जर्नैलों ने ना उनको लारा लगाया हुआ था अमेरिका वालों को कि फ्रांस की हेल्प आ रही है, फ्रांस की आर्मी आ रही है। वो पूरे 5 साल जंग, 6 साल जंग लड़ते हैं अमेरिकी इंग्लैंड के साथ। और वो जो फ्रांसीसी जनरल था या मेजर था ना, उनको लारे लगे ही रखता है कि आ रहे हैं बस तो दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब हमारी आपके साथ 1971 में लड़ाई हो गई थी ना, तो तब हम अमेरिका के लाडले थे, हम अमेरिका के साथ हमारे फिर चल रहे थे। तो आपको तो रशिया सपोर्ट कर रहा था, हमें अमेरिका लारे लगा रहा था। हम जब अमेरिका को बोलते थे कि हमारी सपोर्ट करो, हेल्प करो, वो हमें भी लारा लगाता था कि हमारा 5th फ्लीट आ रहा है, कभी कहता था 8th फ्लीट आ रहा है, वो जो बैरी जहाज होता है इसका, जिसको पता नहीं वो खैर में आप लारे में रखोगे। हम तो मैं तो कसम बहुत एक्साइटेड हूँ कि हमारा पड़ोसी देश भारत देश, वो भी दुनिया के जो सुपर ताकतें हैं उनको कम्पीट करे, उनके साथ चले। लेकिन आप यार आप फैल लेके 4th जनरेशन का जहाज़ लेके आप कहते हो आप सुपर ताकत हो। आपके एडवर्सरी जो है 6th जनरेशन के जहाज़ चला रहे हैं। अपनी एयरफोर्स गर्व करो इंडियन लोगों, भाई लोगों, एयरफोर्स के बगैर आप कुछ नहीं हो, नथिंग।